Welcome to the students of accountancy of class 11. Abdul Qayyum Quraishi, lecturer commerce at your service. आज हम टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड स्टेट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड. इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक हमें ये इलस्ट्रेशन चालू करने हैं. पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश. ये फॉर्मेट है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. इसमें ट्रांजैक्शंस एक कॉलम है, एसेट्स दूसरा है, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ इफेक्टेड, वेदर डेबिटेड और क्रेडिटेड. इन कॉलम्स को हमें फिलअप करना है. पहली ट्रांजैक्शन है ए, रोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश. यानी एसेट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट. कैश से हमारी बिजनेस स्टार्ट हुई है रोहन की. तो जब कैश की बात करते हैं, ये कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है. कैश हमारे पास जाहिर सी बात है ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कैश. इससे हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, कैपिटल भी है ये. तो इसलिए ये है रियल. नेचर ऑफ अकाउंट हमारे पास रियल है. और इफेक्ट क्या है इसका, जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस उस वक्त हम कैश डालते हैं, कैश कम्स इन टू द बिजनेस. और हमारे पास रूल फॉलो होता है. कौन सा रूल, कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, कैश इज कमिंग इन. When cash is coming in, then the rule of debit and credit, whether it is debit or credit. तो हम रूल फॉलो करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हेन कैश इज कमिंग इन, तो ये डेबिट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. और दूसरा क्या है, इसी कैश में जो ये कैश हम डालते हैं इस बिजनेस में, तो ये कैश उस वक्त रोहन का कैपिटल भी है. इसलिए हम लिखेंगे इसको कैपिटल अकाउंट. ये कैपिटल अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट. लेकिन जिस वक्त ये कैपिटल अकाउंट है उस वक्त ये पर्सनल अकाउंट, इसका नेचर है पर्सनल. कैश जब ये था तो ये रियल अकाउंट था, अब ये पर्सनल अकाउंट भी है. यानी ये दोनों अकाउंट से नेचर इसका. At the time of cash, when cash comes into the business, then the nature of account is real, and when it becomes the capital in the business, when the business owns this cash, then it is personal account of the business. Rohan is personal account. And Rohan कौन है यहाँ पर, यहाँ पर ये इसमें situation how affected. Rohan is the giver, Rohan is the giver. तो रूल फॉलो कीजिए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. व्हेन रोहन इज द गिवर, देन इट इज क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. इसी तरह हम ट्रांजैक्शन बी को फॉलो करेंगे. ट्रांजैक्शन बी है हमारे पास, परचेज फर्नीचर. फर्नीचर परचेज करता है, लिहाजा ये फर्नीचर अकाउंट पहले आएगा. फर्नीचर अकाउंट. जब फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर, जाहिर सी बात है, हम कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एसेट हम परचेज करते हैं, हम खरीदते हैं कंपनी के लिए, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट और विद अ व्यू टू रन ओवर द बिजनेस. फर्नीचर हम लाते हैं बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कंपनी के लिए, रियल अकाउंट है. तो फर्नीचर क्या है, इट इज कमिंग इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन. शाबाश. तो रूल फॉलो कीजिए. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
coming in it is debit. याद रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर डेबिट है सिचुएशन, वेदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो इसी में जब फर्नीचर अकाउंट है तो ये कहाँ से लाते हैं हम? कैश से। तो ये कैश अकाउंट है, इस वक्त कैश चला जाता है हमारे हाथ से, हम कैश खर्च करते हैं। तो जब ये कैश हम खर्च करते हैं, लेकिन ये कैश भी प्रॉपर्टी है, ये भी रियल अकाउंट है। यानी हम कुछ प्रॉपर्टी, हमारे पास कुछ एसेट, एक एसेट हम खरीदते हैं, ये भी रियल है, और दूसरा एसेट हम देते हैं, तो ये भी रियल अकाउंट है। लेकिन इसमें क्या है? कैश गोज आउट। यहां पर कैश इज गोइंग आउट और कैश गोज आउट। ये वाली प्रॉपर्टी आती है कमिंग इन, और ये वाली प्रॉपर्टी जाती है, कैश इज गोइंग आउट और कैश गोज आउट। कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट है, यहां पर ये क्रेडिट है। हाँ, अब तीसरी ट्रांजैक्शन है सी ट्रांजैक्शन। यहां पर परचेज अकाउंट, ये सॉरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, इट मींस हमारे पास परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट जब हम परचेज करते हैं कुछ, यानी कुछ हम खरीदते हैं, गुड्स, इस वक्त हम स्टॉक खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है, तो ये भी रियल अकाउंट है। लेकिन जब हम परचेज करते हैं स्टॉक इज कमिंग इन और गुड्स आर कमिंग इन। शाबाश। अब आप खुद बता सकते हैं यहां पर सिचुएशन क्या रहेगी, डेबिट और क्रेडिट, दो चीजें हैं यहां पर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर गुड्स आर कमिंग इन, सो इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन। और इसी ट्रांजैक्शन में जो ये परचेज अकाउंट है, ये किससे हम खरीदते हैं? ये कैश से खरीदते हैं। लेकिन कैश भी एसेट है, यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे। ये कैश जो है, कैश भी एसेट है और वो भी रियल अकाउंट, ये भी प्रॉपर्टी है। उसी तरह जिस तरह स्टॉक हमने एक एसेट खरीदा और यहाँ से एक एसेट हमने दिया कैश, एक रियल अकाउंट यहाँ पर, दूसरा रियल अकाउंट यहाँ पर। लेकिन कैश चला जाता है, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोइंग आउट, सो इट इज क्रेडिट। ट्रांजैक्शन डी, इसी तरह परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल से हम परचेज करते हैं गुड्स। तो पहले क्या लिखेंगे हम? परचेज अकाउंट। गुड्स लाते हैं हम राहुल से, तो प्रॉपर्टी लाते हैं हम, इसलिए ये रियल अकाउंट है जिसमें प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, एसेट्स इंक्लूड होते हैं, वो रियल अकाउंट है। और गुड्स, यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, गुड्स आते हैं, यहाँ पर स्टॉक आ जाता है, गुड्स आर कमिंग इन मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शाबाश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या रहेगी? वेदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। हियर it will be debited because goods are coming in, so it is debit. और इसी ट्रांजैक्शन में दूसरी सिचुएशन है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। तो यहां पर कैश अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं राहुल से, तो यहां पर लिखेंगे हम राहुल्स अकाउंट। जब राहुल्स अकाउंट लिखा तो ये किसी का पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ऑफ राहुल, पर्सनल अकाउंट। जब ये पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर क्या होता है, राहुल को
क्या देते हैं? राहुल इज द गिवर, राहुल द गिवर। फिलहाल तो हम ये नहीं कहेंगे कैश इज गोइंग आउट और कमिंग इन, यहां पर हम देखते हैं राहुल द गिवर। शाबाश। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रूल फॉलो कीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हियर राहुल द गिवर, सो इट इज क्रेडिट। तो इसी तरह एक दो ट्रांजेक्शंस और हैं स्टूडेंट्स, तो उनको आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई योर सेल्फ दिस ट्रांजेक्शन E and F. So I will meet you very soon and we will learn one more question. Thank you.